स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से पनप रहे मौत के अस्पताल, अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा खूनी खेल, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मैच खाना पूर्ति। धौलपुर जिले में चंद रुपयों की खातिर मरीजों की जिंदगी दांव पर, अनदेखी के साए में फल फूल रहा अवैध अस्पतालों का साम्राज्य। धौलपुर शहर सहित जिले भर में बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना मानकों के कुकुर मुत्तों की तरह खुल रहे अवैध निजी अस्पतालों के पीछे अब सीधे तौर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अनदेखी और लचर कार्यप्रणाली सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की इसी आंखें मूंदने की नीति के कारण धौलपुर जिला आज पड़ोसी राज्यों के दागी डॉक्टरों और मेडिकल माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित और शरणस्थली बन चुका है। धौलपुर जिला मुख्यालय के घंटाघर रोड, बाड़ी रोड और निहालगंज जैसे व्यस्त इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक दर्जनों ऐसे अस्पताल और जच्चा बच्चा केंद्र संचालित हैं जिनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है। हैरत की बात यह है कि ये अस्पताल कोई छुपे हुए नहीं है। इनके बड़े बड़े चमचमाते होर्डिंग्स और बोर्ड मुख्य सड़कों पर लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि किसी मरीज की मौत न हो जाए और परिजन सड़क पर लाश रखकर हंगामा न कर दें। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अवैध रूप से चल रहे इन अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ समय समय पर CMHO चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायतें दी जाती हैं, लेकिन विभाग के बाबू और अधिकारी फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं। अवैध रूप से संचालित श्रीओम निजी अस्पताल से पूर्व में विभाग ने भारत हॉस्पिटल और राधा रानी हॉस्पिटल जैसे कई केंद्रों पर कार्रवाई की, लेकिन सवाल यह उठता है कि सीज होने के मैच कुछ हफ्तों बाद ये अस्पताल बिना किसी सुधार या वैध लाइसेंस के दोबारा कैसे शुरू हो जाते हैं। क्या इन्हें विभाग के ही कुछ भ्रष्ट कारिंदों का मूक समर्थन प्राप्त है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें समय समय पर रूटीन चेकिंग का दावा तो करती हैं, लेकिन यह चेकिंग महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। निरीक्षण के नाम पर सिर्फ नोटिस थमाए जाते हैं जिनका जवाब कभी नहीं आता और अस्पताल धड़ल्ले से चलते रहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इन अवैध अस्पतालों में ना तो फायर NOC है और ना ही अस्पताल के संक्रमित कचरे यानी बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की कोई व्यवस्था। यह सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन विभाग का प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य विंग पूरी तरह मौन है। विभाग की इसी ढिलाई का नतीजा है कि आगरा उत्तर प्रदेश और मुरैना मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर अपने राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं या जिनके पास डिग्री तक नहीं है, वे आसानी से धौलपुर जिले में आकर अपने अवैध क्लिनिक खोल लेते हैं। हाल ही में निजी अस्पताल श्रीओम में हुई प्रसूता की मौत के बाद जांच में सामने आया कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वह उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड है। स्वास्थ्य विभाग ने कभी भी इन बाहरी डॉक्टरों के दस्तावेजों की सघन जांच करने या उत्तर प्रदेश MP के स्वास्थ्य विभागों से समन्वय बिठाने की जहमत तक नहीं उठाई है। और तो और सरकारी अस्पताल, MCH एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के ठीक बाहर अवैध निजी अस्पतालों के दलाल और निजी एम्बुलेंस चालक सक्रिय रहते हैं। ये लोग सरकारी अस्पताल में आने वाले गरीब और सीधे साधे मरीजों को बहला फुसलाकर इन अवैध निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। सरकारी तंत्र की नाक के नीचे चल रहे इस कमीशन के खेल पर भी स्वास्थ्य विभाग ने आज तक कोई ठोस नकेल नहीं कसी है। हाल ही में श्रीओम हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने भले ही कड़े तेवर दिखाए हों, लेकिन जनता का गुस्सा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कम नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विभाग समय रहते इन अस्पतालों का सर्वे कर इन्हें बंद करवा देता तो आज कई परिवारों के चिराग नहीं बुझते। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग केवल किसी बड़ी होनी या मरीज की मौत का इंतजार करता है ताकि वह कागजी कार्रवाई के नाम पर 2-4 दिन के लिए एक्टिव हो सके? CMHO साहब, धौलपुर की जनता अब इस अनदेखी के खिलाफ जवाबदेही और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रही है। जिला कलेक्टर ने MCH हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण। पार्किंग, सफाई व्यवस्था और वार्ड प्रबंधन पर जताई नाराजगी। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने सोमवार को जिला अस्पताल के MCH हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, वार्ड प्रबंधन और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने पार्किंग ठेकेदार को निर्देशित किया कि वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा कराया जाए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस एवं अन्य जरूरी वाहनों की आवाजाही बाधित ना हो और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। इसके पश्चात उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और कई स्थानों पर सफाई में सुधार की आवश्यकता जताई। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में कार्यरत सफाई कार्मिकों की उपस्थिति का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड एवं उपस्थिति रजिस्टर से मिलान का सत्यापन भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों एवं परिजनों से भी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। महिला वार्ड में मरीजों के साथ अनावश्यक रूप से बैठे अतिरिक्त तीमारदारों की भीड़ को देखते हुए
उन्होंने अस्पताल प्रशासन को तत्काल अतिरिक्त लोगों को बाहर निकालने और वार्डों में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को बेहतर वातावरण मिल सके। शिशु वार्ड में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त बेड लगाने के निर्देश दिए ताकि भर्ती बच्चों को समुचित उपचार एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने आईसीयू का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, एमसीएच प्रभारी डॉक्टर हरिओम गर्ग, डिप्टी कंट्रोलर दीप्ति यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। पीला पंजा चलने से लोगों में मचा हड़कंप, पक्की दुकान को गिराया, दुकान से सामान निकालकर पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को किया ध्वस्त। धौलपुर शहर में कुछ समय से शांत पड़ा नगर परिषद का पीला पंजा सोमवार को फिर से गरजा है। पीले पंजा ने धौलपुर शहर के हरदेव नगर रोड के नजदीक कई वर्षों पुरानी पक्की दुकान को ध्वस्त किया है। नगर परिषद की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से दुकान में रखा सामान बाहर निकलवाया और उसके बाद पीले पंजा से दुकान को गिराया। बता दें कि धौलपुर शहर हरदेव नगर के रोड के नजदीक अशोक विजय कॉम्प्लेक्स था और उसके बाहर कई दुकानें बनी हुई थी। कॉम्प्लेक्स के मालिक उसे बेच दिया, जिसके बाद सिर्फ महेश बर्तन भंडार की दुकान रह गई थी और शेष दुकानों को कॉम्प्लेक्स के नए मालिक ने खाली कराकर ध्वस्त करा दिया था। ये सभी दुकानें नाले के बाहर बनी हुई थी और नगर परिषद कई वर्ष पूर्व दुकानों के लिए भूमि आवंटित की थी। धौलपुर नगर परिषद को अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इसके बाद नगर परिषद द्वारा महेश बर्तन भंडार को 12 मई 2026 को दुकान खाली करने और अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया और सोमवार नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने पहले दुकान में रखा सामान बाहर निकलवाया और उसके बाद जेसीबी मशीन से दुकान को ध्वस्त करा दिया। नगर परिषद ने बताया कि शहर में सरकारी जमीन, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। धौलपुर नगर परिषद के आरआई रजत जैन ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी और अखबार में भी सार्वजनिक नोटिस निकाला गया था और नोटिस में समय भी दिया गया था। सोमवार को कमिश्नर द्वारा दुकान तोड़ने के आदेश किए गए। आदेश मिलने के बाद दुकान का सामान बाहर निकलवाकर दुकान को जेसीबी से ध्वस्त कराया है। नगर परिषद धौलपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए अखबार में सार्वजनिक नोटिस निकाला गया था, जिसमें समय दिया गया था। इसमें अब आज कमिश्नर साहब द्वारा इस दुकान के तोड़ने के आदेश कर दिए गए, जिसपे आज हमने 2 बजे इसको तोड़ने की कार्रवाई करते हुए इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। अब इस खाली दुकान को हमने तोड़ दिया गया है। लगातार अब आगे जैसे शिकायत प्राप्त होंगी वैसे कार्रवाई करते जाएंगे। राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर अब तपने लगा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। आसमान से बरस रहे शोलों के बीच जिले का तापमान सोमवार को 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान खेती के तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोड़ में खाज का काम कर रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आने के साथ साथ इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। राहगीर राकेश राजौरिया, राजकुमार इंदौरिया और बंटी शर्मा ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकलें तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है। आंखों में जलन और शरीर जलने लगता है। लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली सुचारू नहीं आ रही है, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी साहब बहुत तेज है और लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं गर्मी से। बाजार में सन्नाटा पड़ा है, सड़कों पर भी इतना वो नहीं है कि लोग वहाँ घूमे और टेम्परेचर ही होगा 45 से ऊपर। तो काम से निकले और उसके बाद में गर्मी देगी तो पुल के ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हुए तो फिर राहत लेने के लिए लू भी चल रही है। आज तो गर्म बहुत तेज है, भयंकर गर्मी है। आज लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और इतना अभी इतनी सुबह के समय से लगभग 10 बजे से इतनी भयानक लू की तरह गर्म हवाएं चलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उससे झुलस गए हों। पेड़ पौधे भी ऐसे हो रहे हैं कि बिल्कुल मुरझाए हुए से। इतनी हालत गंभीर है वातावरण में, लेकिन हमारी सरकार का किसी प्रकार से जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ये वनस्पति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है
और ना ही लोगों के लिए पेयजल की पर्याप्त मात्रा में कोई व्यवस्था है, ना कोई पशु पक्षियों के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था तक नहीं है। और ये धरती जगह जगह बिल्कुल सुनसान ऐसी मतलब रेगिस्तान की तरह दिखाई देती है। और आज इतनी गर्म हवाएं हैं कि शायद जून के महीने में तो लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। पुलिस थाना और वन चौकी फिर भी धड़ल्ले से आरा मशीनों पर पहुंच रही अवैध हरी लकड़ियां। वन विभाग के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी बने हुए हैं मूक बगैर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में सबसे ज्यादा अवैध आरा मशीनें संचालित हैं। लकड़ी माफियाओं ने शासन प्रशासन के सारे निर्देशों को दरकिनार कर दिया है। अभी भी दिन रात इन आरा मशीनों पर हजारों क्विंटल लकड़ियों को खपाया जा रहा है। क्षेत्र में चोरी छिपे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और चंद पैसों की खातिर उन्हें आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के पास समय से सुविधा शुल्क पहुंचने के कारण वन विभाग के अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इसी वजह से धीरे धीरे पूरा मनिया क्षेत्र हरियाली विहीन हो नजर आ रहा है। आज हालात ये है कि पेड़ की छाया तक नसीब नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो, उन्हीं की मिली भगत के चलते आज ये आरा मशीनें संचालित हो रही हैं। जबकि पूर्व में मनिया कस्बे में भी संचालित आरा मशीनों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जहां 2-3 दिन दिखावे के लिए आरा मशीनों को बंद रखा गया, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से चोरी छुपे आरा मशीनों को चलाना शुरू कर दिया। जहां दिन में आरा मशीन बंद रहती है तो रात्रि को चोरी छिपे संचालित की जा रही हैं। इधर विभागीय अधिकारियों से मामले को लेकर बात की जाती है तो बेताल ठोकते नजर आते हैं और कहा जाता है कि कोई भी आरा मशीन मनिया में संचालित नहीं हो रही है, कहीं से कोई लकड़ियों का परिवहन नहीं हो रहा है, क्षेत्र में लकड़ियां नहीं काटी जा रही हैं, लेकिन हकीकत इन सबसे परे है। आरा मशीन संचालित हो रही हैं और दिन रात उन पर हजारों क्विंटल लकड़ियां काटी जा रही हैं, खपाई जा रही हैं। इन लकड़ी माफियाओं ने धीरे धीरे पूरे मनिया क्षेत्र को हरियाली विहीन कर दिया है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर नज़र घुमाई जाए तो दूर दूर तक पेड़ पौधे हरियाली तक नज़र नहीं आती है। जहाँ सड़कों के किनारे खेतों के मेड़ पर जगह जगह इतने सारे पेड़ होते थे, आज इन लकड़ी माफियाओं ने चंद पैसों की खातिर इन्हें काट डाला। पूरे साल भर पौधारोपण करते रहते हैं और जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन लकड़ी माफिया चंद पैसों की इन पर आरी चलवा देते हैं। मनिया कस्बे में 5 से 7 आरा मशीनों को छोड़कर अधिकतर अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। विभाग के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लेते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तिरपाल से छुपाकर लकड़ियां लाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। मनरेगा महिला मजदूरों ने मजदूरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी में शहरी मनरेगा योजना के तहत काम कर रही महिला मजदूरों ने नगरपालिका के मनरेगा कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कई महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। महिला मजदूरों ने बताया कि उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूर्व वार्ड पार्षद ब्रजेश कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि मनरेगा कार्यालय में तैनात स्टाफ की लापरवाही और हठधर्मिता के कारण महिला मजदूर परेशान हैं और उनका भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। बाड़ी गुमट एरिया से आई महिला मजदूर गुड्डी देवी ने बताया कि उन्हें पिछले 2 साल से भुगतान नहीं मिला है। हर बार मस्ट्रोल नहीं आने का बहाना बनाया जाता है। सैपुर रोड से आई मीरा देवी ने भी बताया कि उन्हें 4-5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है और उनसे भी मस्ट्रोल नहीं आने की बात कही जा रही है। पूर्व वार्ड पार्षद ब्रजेश कुशवाहा ने बताया कि गरीब और विधवा महिलाएं जो मनरेगा कार्य में लगी हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कार्यालय स्टाफ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वे मेट द्वारा पहुंचाई गई मजदूरों की हाजिरी को समय पर दर्ज नहीं करते और ना ही उसे आगे भेजते हैं, जिससे भुगतान अटक जाता है। इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने कहा कि यह मामला उनकी जानकारी में नहीं था। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है तो मनरेगा कार्यालय में पूरे स्टाफ से जानकारी ली जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बार बार आ रहे हम जहाँ कचहरी में पर बता रहे कि आ रही है कि ना आ रही। कितने दिन से नहीं आ रही है?
हमारी मिस्टर यही 4-5 मिनट चल चुकी तब तो भैया ही ना रही। हाँ हमारी तो जी अभी 4-5 महीना से ना आई है। हमारी मिस्टर चालू भैया हमारी एक भी बार नहीं आई है कभी भी, और बार डिमांड लगा चुके हैं और हमारी कभी सुनवाई ना करी। क्या कह देते हैं आती है तो यहाँ? कुछ नहीं कहते हैं जो भैया मैं नहीं बताया, बताते ही नहीं। कब से नहीं आ रही है? कभी नहीं आई है, जब से चालू हुई है तभी से नहीं आई है? नहीं आई है हमारी एक भी बार। अब करीबन हो गए 2 साल से ज़्यादा है चली। 2 साल से नहीं आ रही है? नहीं कभी भी ना आई। और इनकी परेशानी ये है, ये महिलाएं गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, असहाय हैं और ये ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं, नरेगा के ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। जो नरेगा ऑफिस में कार्यालय के पद पर जो MIS है गजेंद्र कंसाना, उनको ये कह के बता देता है कि अब 12 तारीख को आना, कभी 15 तारीख को आना, कभी 25 तारीख को आना, ऐसे कह के इनको टालता रहता है और इनकी मिस्टॉल नहीं आ रही है। लेबर भटक रही है, ऑफिस के चक्कर लग रही है, अभी तक इनकी मिस्टॉल आई नहीं है। अब लेबर यहाँ आती है तो क्या आश्वासन दे दिया जाता है? अब वो इनको कह के दे दिया कि आपको 25 तारीख को आपकी मिस्टॉल आएगी और अगले पखवाड़े में तुम्हारी मिस्टॉल आ जाएगी। अब इनकी कितनी सालों से नहीं आ रही है? इनकी कई की 2 साल हो गई, कोई की 3 साल हो गई, कोई की 6 महीने हो गए, किसी के 5 महीने हो गए, जब से इनकी मिस्टॉल नहीं आई है। महिला परेशान हो रही है? महिलाएं परेशान है, चक्कर लगा रही है ऑफिस के, कोई धनी धोरी नहीं है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर। एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। 5,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह 2 न्यायालयों से वांछित था। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महाराजबाग चौराहे के पास देखा गया है। इस सूचना पर एडिशनल SP श्रवण कुमार और बाड़ी CO महेंद्र कुमार के सुपरविजन में ASI नीरज कुमार, कांस्टेबल सतीश कुमार और मनोज सिंह की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने मौके से सचिन उर्फ MP उर्फ भोला पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार था। वह जिला न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड और एक अन्य न्यायालय से स्थायी वारंटी था। फिलहाल आरोपी से दोनों मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। उसे कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 44 बाइक चालकों को पुलिस ने दिए हेलमेट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में तुलसीवन रोड पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एडिशनल SP श्रवण कुमार, CO महेंद्र कुमार और कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। एडिशनल SP श्रवण कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि बड़े शहरों में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है। उन्होंने बताया कि बाड़ी एक बड़े शहर की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ भी यातायात नियमों का पालन आवश्यक है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पाया कि अधिकांश लोग नियमों की परवाह नहीं करते, खासकर हेलमेट लगाने को शान के खिलाफ समझते हैं, जबकि यह बेहद जरूरी है। CO महेंद्र कुमार ने दोपहिया वाहन चालकों को सलाह दी है कि न केवल चालक बल्कि पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 2 से अधिक लोगों को बाइक पर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में अधिक सवारियों से नुकसान बढ़ जाता है। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि ऐसे आयोजन शहर के विभिन्न स्थानों पर किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत तुलसीवन रोड से हुई है।
उनका प्रयास है कि तुलसीवन रोड से गुजरने वाले वाहन चालक और स्थानीय निवासी हेलमेट का उपयोग करें, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग और समाज सेवियों के सहयोग से सड़क से गुजर रहे 44 लोगों को हेलमेट वितरित किए गए। उन्हें भविष्य में वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, CLG सदस्य, पुलिस मित्र और युवा उपस्थित रहे। राजस्व कर्मचारी महासंघ ने RGHS योजना के कथित बदलाव का जताया विरोध। धौलपुर जिले में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। महासंघ के आह्वान पर RGHS योजना के कथित बदलावों, पदोन्नति को 6 माह से अधिक समय होने पर भी पदोन्नत 200 तहसीलदारों का पदस्थापन नहीं किए जाने, उपखंड कार्यालयों में पद सृजन एवं अन्य वित्तीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सभाध्यक्ष शंभू सिंह राठौर ने बताया कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हित लाभ को बंद करना चाहती है और कर्मचारियों की बाजी मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जिससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों में सरकार के प्रति उत्पन्न आक्रोश को देखते हुए आंदोलन का आगाज किया गया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव ने सभी कर्मचारी संगठनों से आह्वान किया है कि RGHS योजना के निजीकरण एवं कर्मचारियों के अवकाश, एनकेसमेंट एवं सेवानिवृत्त पर समय पर समस्त परिलाभ नहीं मिलने से कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए सभी कर्मचारी संगठनों को आंदोलन में शामिल होना चाहिए। महामंत्री सुरेश तोबड़िया ने बताया कि कल राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व मुख्य सचिव एवं चिकित्सा सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव से मिलकर आंदोलन का नोटिस दिया गया है, परंतु सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए बताया कि यदि शासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है एवं RGHS योजना को सुचारू नहीं किया जाता है तो अगले सोमवार को आगामी चरण की घोषणा कर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। राजाखेड़ा तहसील परिसर में चला पीला पंजा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड की तहसील परिसर में लंबे समय से चल रहे कथित अवैध कब्जों और अवैध वसूली के मामलों पर उपखंड प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार दीप्ति देव के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें बिना अनुमति एवं बिना लाइसेंस परिसर में फड़ लगाकर बैठे अनाधिकृत व्यक्तियों को हटाया गया। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में सभी अनाधिकृत व्यक्तियों को 2 दिन के अंदर अपनी बैठक व्यवस्था हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए तहसील परिसर में स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। लोगों के मुताबिक तहसील परिसर में कुछ व्यक्तियों ने स्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था बना ली थी। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संशोधन, नाम परिवर्तन सहित विभिन्न सरकारी कार्यों के नाम पर आम नागरिकों से मोटी रकम वसूल की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर उपखंड प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। अभियान के दौरान 2 प्लास्टिक कुर्सियां, 1 लकड़ी की कुर्सी, 1 मेज, 2 मोटरसाइकिल और 1 बेंच जब्त की गई। लोगों का कहना है कि यह समस्या बरसों से चली आ रही थी। तहसीलदार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस सहायता से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की पालना नहीं होने पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्तीकरण एवं जब्ती की कार्रवाई की। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के ब्रजेश महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बाड़ी में बीएड की छात्राओं द्वारा 5 दिवसीय समाज सेवा शिविर का शुभारंभ समाजसेवी मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में किया गया। महाविद्यालय में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय कैंप का संचालन प्राचार्य राजीव जैन एवं निदेशक महेश पारासर की देखरेख में संपन्न किया जाएगा। 5 दिवसीय शिविर में आगामी दिनों में रंगोली, मेहंदी, साफ सफाई, खेलकूद, निबंध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कैंप प्रभारी रामू लवानिया ने छात्राओं को कैंप संबंधी जानकारी दी। वहीं महाविद्यालय स्टाफ की ओर से प्रियंका पारासर, निर्मा मंगल, विशाल पारासर, गौरव शर्मा, मनीष अवस्थी, कदीर खान, जितेंद्र दीक्षित एवं समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मलिक, अदीबा, खुशी, कोमल, स्नेहा, पूजा शर्मा, चंद्रवती, प्रिंसी आदि उपस्थित रहीं। मेरा नाम मलिक अदीबा है। मैं ब्रिजेश महाविद्यालय में छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में SCPW का शुभारंभ हुआ है, जिसमें आज रंगोली प्रतियोगिता करवाई है और आगामी दिनों में यहाँ अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाएंगे। मेरा नाम रौनक है। मैं यही ब्रजेश महिला कॉलेज में छात्रा अध्यापिका हूँ, 2nd ईयर की। और आज से हमारा SCPW कैंप का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमने सुबह रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसमें सभी छात्रा अध्यापिकाओं ने भाग लिया और इसी के बाद फिर हमने भोजन किया, सामूहिक भोज हुआ। और उसके बाद अभी ये रंगोली वगैरह है, इसका परिणाम आएगा। फिर तीसरे दिन ऐसे ही साहित्यिक प्रोग्राम होंगे, फिर उसके बाद खेल गतिविधि होंगी, फिर उसके बाद डिबेट वगैरह होगी इसमें। फिर चौथे दिन इसमें हम सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है जो भी हमारे यहाँ होते हैं, जो भी फेमस है अपने राजस्थान स्टेट का और अदर स्टेट्स के, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट दिन SCPW कैंप का समापन करेंगे। उस दिन हम जो मुख्य अतिथि वगैरह आएंगे उनको बुलाएंगे और जो
जो भी हमने इस कैंप में 5 दिन किया, अपने अपने अनुभव हम बयां करेंगे सब लोग। और जो शाम की दूसरी पारी होगी उसमें हमारी सेकेंड ईयर की विदाई पार्टी होगी। तेज हवा के चलते आग ने लिया विकराल रूप, 4 किसानों का भूसा व ईंधन जलकर राख। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के गांव गड़ीरज्जा में सोमवार दोपहर बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और 4 किसानों के भूसे के कूप, ईंधन और झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निजी संसाधनों के सहारे आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गाँव गड़ीरज्जा में बिजली के तारों से निकली चिंगारी अखेर सिंह के भूसे के कूप पर जा गिरी, जिससे आग भड़क उठी। तेज गर्मी और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और पास में रखे गीतम सिंह बनवारी और मातादीन के भूसे के कूप और झोपड़ियों तक पहुंच गई। कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी ट्यूबवेल चालू कर पानी की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी की इस घटना में 4 किसानों का भूसा, ईंधन, लकड़ियां और झोपड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। SBI लाइफ इंश्योरेंस धौलपुर द्वारा मातृ दिवस का किया आयोजन। धौलपुर में SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर एक भावनात्मक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SBI परिवार द्वारा सभी कर्मचारियों एवं लाइफ मित्रों की माताओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में माताओं को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति स्वरूप फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत भावुक एवं श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। उपस्थित सभी लोगों ने अपनी माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माताओं ने अपने बेटे बेटियों को गले लगाकर उज्ज्वल भविष्य, सुखद जीवन एवं निरंतर प्रगति का आशीर्वाद दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कई लोगों की आंखें भावुक हो उठी और सभागार मां के सम्मान एवं प्रेम से सराबोर दिखाई दिया। SBI लाइफ इंश्योरेंस धौलपुर शाखा के ब्रांच मैनेजर अभिनव शर्मा ने कहा कि मां हमारी पहली गुरु होती है। मां के चरणों में ही पूरा संसार बसता है। मां के बिना जीवन अधूरा है। मां हमारे लिए भगवान के समान देवतुल्य स्वरूप है, जिनके आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता और संस्कार प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के व्यस्त जीवन में हमें अपनी माताओं को समय देना चाहिए और उनके त्याग और प्रेम का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस आयोजन को अत्यंत प्रेरणादायक एवं अविस्मरणीय बताया। धौलपुर पुलिस महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में उन्नत सहेली संस्थान CALF धौलपुर और धौलपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शहर के कैनरा बैंक के पीछे पोगरा क्षेत्र में लखपति दीदी महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिला आत्मरक्षा पुलिस प्रशिक्षण टीम की महिला कांस्टेबल मुन्नी देवी और सबाना खान ने महिलाओं को विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यवहारिक तरीके सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सतर्कता बरतने, आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने और आत्मविश्वास के साथ स्वयं की रक्षा करने के गुर बताए गए। वहीं निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा ने महिलाओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से किसी भी आपराधिक गतिविधि या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, अज्ञात लिंक और कॉल से सावधान रहने और बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव के महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। शिविर में शामिल महिलाओं ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया और धौलपुर पुलिस व उन्नत सहेली संस्थान का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में स्थित पंचपीर बाबा के सालाना उर्स के पावन अवसर पर भव्य कव्वाली मुकाबले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कव्वालों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से समा बांध दिया, जिसे सुनकर मौजूद हजारों की संख्या में श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। कव्वालों द्वारा गाए गए हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति के तरानों ने कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलविंदर सिंह कंग एवं हरनेक सिंह कंग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संस्थापक कृष्णा परमार, सैपू जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह परमार की उपस्थिति रही। मंच का संचालन राजवीर सिंह परमार द्वारा किया गया।